दो लकड़हारे मोहन और दीपक जंगल में लकड़ियां काटकर वापस लौट रहे थे कि उन्हें किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वो एक पुरअसरार खूबसूरत जगह पर पहुंच गए जो हर तरफ सोने से भरी हुई थी। अरे बाप रे बाप, ए दीपक, आवाज तो यहीं से आ रही थी, फिर गायब कहाँ हो गई? और ये तो देख, इतना सारा खजाना, ये तो पूरी जगह सोने की है। अरे बाप रे बाप, अपनी तो किस्मत जाग गई रे दीपक, देख तो। हाँ भाई हाँ, अरे वाह 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 वाह, ये कितनी हसीन दुनिया है। अब तो गांव में सारे लोगों को चढ़ाऊंगा, जिसने भी मेरी बेइज्जती की है ना, उन सबकी अकल ठिकाने लगाऊंगा। अरे भैया, अकल बाद में ठिकाने लगाना, पहले सोना तो समेटो, जल्दी जल्दी भर ले भाई। अरे रे रे रे, मैं तो सोने से ही अपना घर बनवा लूंगा। जैसे ही उन्होंने सोने को छुआ, अचानक वो सोने की जगह एक जंगल में बदल गई, जहाँ 11 सोने की पुरस्कार मूर्तियां खड़ी थीं। सारी मूर्तियां जोर जोर से हंस रही थीं। अरे ये क्या हुआ? मेरा सोना कहाँ गायब हो गया? और ये एक साथ 11 सोने की मूर्तियां कहाँ से आ गईं? भगवान, मोहन, ये सब क्या है? अरे अभी तो किस्मत चमकी थी, अरे फिर से गरीबी देखनी पड़ेगी क्या? ऐसा करते हैं, इन सोने की मूर्तियों को ही उठा लेते हैं, अरे इनसे ही मालामाल हो जाएंगे ना। चल 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 चल। तभी मूर्तियां हंसते हंसते रोने लगी। हर इंसान लालच में आएगा और जल के राख हो जाएगा, कोई नहीं समझेगा हमारे दर्द को। तुमने लालच किया, इसी का फल मिलेगा तुमको। ये देखकर मोहन और दीपक के होश उड़ गए कि आखिर मूर्तियां बोल कैसे सकती हैं। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उन दोनों के होश ही उड़ गए। क्षमा करो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, आ। और कुछ ही पल में दोनों दोस्त जलकर भस्म हो जाते हैं और राख में बदल जाते हैं। ए खालिक, करम कर, हमारी इल्तिजा सुन, किसी को तो भेज दे हमारे लिए। हाँ शहजादी सजा, अब फिर से वो होगा जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद मूर्तियां की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मूर्तियां गायब हो जाती हैं और वो जगह पहले की तरह आम हो जाती है। वहीं गांव में कबीर नाम का एक गरीब और सच्चा लकड़हारा रहता था। एक दिन जंगल से लौटते हुए उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है। अरे ये क्या हो गया? ऐ माबूद, आखिर चाहते क्या हो मुझसे? अरे एक ही तो कुल्हाड़ी बची थी जिसके जरिए अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था। अब क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। टूटी कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही वो गांव की पंचायत में पहुंचा, गांव की सरदार साहब ने उसे रोक लिया। अरे कबीर, अरे भाई, अपनी खराब किस्मत की तरह अपनी कुल्हाड़ी भी तोड़ ली। आहा, अरे रे 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 रे, अब बड़ा ही दुख हुआ देखकर। अब रोटी कैसे मिलेगी हैं? अरे सरदार साहब, लकड़ियां बेचकर कौन सी रोटी मिलती है जो अब मसला हो जाएगा? अरे बेचारी बूढ़ी माँ और जवान बहन को भूखा मार रखा है इसने। एक पैसा भी नहीं है इसके पास, इसीलिए इसका ब्याह भी नहीं हो रहा है। हाँ नहीं तो बदनसीब। ये सुनकर कबीर गुस्से से भर जाता है और चिल्ला उठता है। अरे ओ कालू, हमारे पास पैसा नहीं है तो ना सही, पर तेरे से तो कुछ मांगता नहीं ना, इसीलिए अपने काम से काम रख। और सरदार साहब, आप तो हमको सिखाइए ही मत कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। मेरी कुल्हाड़ी मैं तोड़ूं, मैं जोड़ूं, आपको क्या परेशानी है? अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे जुबान लड़ाए। अब देख हम तेरा क्या हाल करेंगे। अरे ऐसा हाल करेंगे कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मार ससुरे को। सरदार और कालू मिलकर कबीर को पीटने लगते हैं और उसका हाल बुरा कर देते हैं और फिर चले जाते हैं। कबीर आंखों में आंसू लिए जैसे ही अपने घर पहुंचा। कबीर, तू आ गया। मैं मरने वाली हूँ कबीर, तू शाही महल कभी मत जाना, वक्त आ गया है, कोई तो तेरा इंतजार कर रहा है, सब तुझे बुलाने की कोशिश करेंगे, पर तू मत जाना। अरे माँ, ये तू क्या बोल रही है? तू परेशान ना हो, तुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा।
मुझे नहीं पता माँ को क्या हो गया है, बहुत तबीयत खराब हो गई अचानक। बस तब से यही कह रही है कि कबीर को महल जाने से रोकना होगा, रोकना होगा। मेरे पास वक्त नहीं है। तेरी तकदीर तुझे वहाँ खींचेगी, पर अगर ऐसा हुआ तो वो हो जाएगा जिसका डर है। इतना बोलकर कबीर की माँ दम तोड़ देती है और कबीर की दुनिया उजड़ जाती है। ए भगवान, ये क्या हो गया? इसमें मेरा ही कसूर है। अगर माँ का अच्छे से इलाज करवाया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मरते वक्त उसकी माँ ने उसे महल से दूर रहने को क्यों कहा। अगले दिन वो टूटी कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही जंगलों में पहुंचा, अब इस टूटी कुल्हाड़ी से लकड़ियां कैसे काटूं? तंगी की वजह से माँ को तो खो दिया, पर कम से कम बहन के बुरे दिन तो दूर कर दूं, अपनी बहन का घर बसा सकूं। कबीर अपने ही ख्यालों में चलता जा रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। अरे बाप रे, ये किसकी आवाज आ रही है? कौन रो रहा है? देखूं तो जरा। कबीर चलते चलते उसी खूबसूरत सोने की जगह पर पहुंच जाता है जहां हर तरफ सोना चांदी था। हे भगवान, ये सब क्या है? सोने की दुनिया? बाप रे बाप, इतना सारा सोना, हर तरफ सोना ही सोना। नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये जरूर मेरी आंखों का धोखा है। अरे, जिसके पास एक कुल्हाड़ी तक नहीं लकड़ी काटने को, उसको भला इतना सारा सोना कैसे मिल सकता है? जरूर कोई मेरी आंखों का धोखा है। एक काम करता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, चलो भाई। जैसे ही कबीर जाने लगा, अचानक वो दुनिया एक जंगल में बदल गई और खजाने की जगह वहाँ सोने की 11 मूर्तियाँ थीं। रुक जाओ ऐ सच्चे लते हाले। कबीर रुक जाता है और वो सब देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये क्या? इतनी सारी सोने की मूर्तियां और खजाना भी गायब हो गया। और ये आवाज कहाँ से आई? हम 3 शहजादियां हैं। मैं शहजादी रोशनी और एक शहजादी किरण और एक शहजादी सजा। हम इन 11 मूर्तियों में से सिर्फ 3 हैं। हमारी पहचान करना मुश्किल है। लेकिन तुम लोग मूर्तियां कैसे बन गईं? और क्यों? इसका राज क्या है? ये 11 मूर्तियों का क्या राज है? हम इन मूर्तियों में ना जाने कब से कैद हैं, इस इंतजार में कि कोई आएगा और हमें आजाद कराएगा। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। अगर तुम चाहो तो हम तुमको इतना मालो दौलत देंगे कि तुम अमीर हो जाओगे। ये देखो। तभी वहाँ खजाने का एक ढेर कबीर के सामने पड़ा था। सोच लो ऐ मुसाफिर, हमारी जिंदगी, हमारी आजादी चुनोगे या फिर ये दौलत लेकर ऐशो आराम की जिंदगी? इस दौलत को देखकर कबीर सोच में पड़ जाता है। क्या करूं? मन तो कर रहा है कि दौलत ले लूं और सरदार और कालू को दिखाऊं कि अमीरी क्या होती है। मेरे और मेरी बहन की गरीबी के दिन भी दूर हो जाएंगे और मेरी बहन की एक अच्छे घर में शादी हो जाएगी। ले लूं क्या? अरे क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। तभी कबीर को ये सब सोचते देख सारी मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर कबीर परेशान हो उठता है। हाँ, ये मैं क्या सोचने लगा था। अरे क्या करूंगा ऐसी अमीरी का जिसमें किसी बेबस का भला ना हो। देखो शहजादी, मैंने सोच लिया है, मैं तुम तीनों की मदद करूंगा। मुझको ये धन मन नहीं चाहिए। बताओ, मैं कैसे तुम लोगों को आजाद कर सकता हूँ? बताओ। इसके लिए तुमको महल जाना होगा और पता लगाना होगा हमारा राज, क्योंकि हमने अपना राज खुद बताया तो हमारी मौत हो जाएगी। और इतना ही नहीं, इस राज को सुलझाने में तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और ध्यान रहे, तुम किसी से नहीं पूछोगे हमारा राज, और तुमको महल में एक बहरूपिया के रूप में जाना होगा, वरना तुम पकड़े जाओगे। हाँ ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। जैसा बोला है वैसा ही करूंगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। कबीर महल की तरफ चलने लगता है और महल के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। माँ ने तो मना किया था महल आने को, पर मेरी तकदीर देखो, मुझे यहाँ ले आया। खैर, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। ए माँ, माफ कर देना, मजबूरी है।
किसी की जान का सवाल है। कबीर महल में एक सिपाही के लिबास को पहनकर अंदर चला जाता है और सीधा बादशाह के कमरे के बाहर पहुंच जाता है। छुपकर राज का पता लगाना होगा। कबीर ने देखा कि बादशाह बेहद ही खुश था और मलिका फूट फूट कर रो रही थी। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं महाराज? आपको एक बार भी हमारी बेटियों की याद नहीं आई? मलिका, 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 आपसे कितनी बार कहा है कि इस राज के बारे में बातें मत दोहराया करिए। आज के बाद कान खोलकर फिर से सुन लीजिए। अगर आज के बाद आपने फिर से ये बात दोहराई तो हम आपको सजा देंगे। सजा देंगे? हाँ, दीजिए सजा, बिल्कुल दीजिए। मैं बार बार अपनी शहजादियों का नाम लूंगी। बेटी थी वो, मेरे दिल का टुकड़ा थी। यानी कि आप ऐसे नहीं मानेंगी। और अब हम भी थक गए हैं आपको रोज 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 ऐसे चुप करवा कर। और ऐसे में करना ये चाहिए। इतना बोलकर बादशाह मलका की गर्दन धड़ से अलग कर देता है और मलका की मौत हो जाती है। अब ये राज कोई नहीं जान पाएगा। मेरा वादा अब नहीं टूटेगा। ये देख कबीर के होश उड़ जाते हैं। बाप रे बाप, ये बादशाह तो बड़ा ही जालिम है, अपनी ही मलिका को मार डाला। हे भगवान, सही कहा था शहजादी ने, किसी से पूछना मत। लेकिन अब मैं ये राज का पता कैसे लगाऊं? तभी एक दरबारी ये सब देख लेता है। क्यों? बादशाह ने तो मलिका को मार दिया, और तुम कौन हो? मैं शहजादी का सच जानने के लिए आया था, पर ये देख कर के मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं कैसे सुलझाऊंगा ये राज, और कौन बताएगा मुझे सच? पहली बार कोई इस राज के बारे में बात करने आया है। ठीक है, चलो मैं तुमको सच तक ले जाऊंगी। आओ, मेरे साथ आओ। दरबारी कबीर को अपने कमरे में ले जाती है। मैं तुमको पूरा सच बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आज से 20 साल पहले बादशाह जंग से लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक दरख्त उनका रास्ता रोक लेता है। ओहो, ये कैसे मुमकिन है? एक दरख्त ने मेरा रास्ता रोक लिया? तभी दरख्त से एक अजीब पुरइसरार मुजस्सिमा गर निकल कर आता है। मैं एक ऐसा मुजस्समा गर हूं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन बादशाह, मैं तेरी औलाद तक पहुंच सकता हूं। तुझे अभी नहीं पता, पर तेरी 3 शहजादियां पैदा हैं। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुमको, ये बताओ। मुझे चाहिए तुझसे तेरी 3 बेटियां, और जब वो 18 साल की होंगी तब तेरे खजाने से सारा माल गायब हो जाएगा। तू एक बादशाह से फकीर बन जाएगा और लोग तुझे भीख भी नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा होगा, और ऐसा होने से बचने का तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। जब तुम्हारी बेटियां पूरे 18 साल की हो जाएं, तब उनको मेरे हवाले कर देना, और उसके बदले तू सदा बादशाह बना रहेगा और बादशाहों से ज्यादा ताकतवर होगा। कोई तुझे शिकस्त नहीं दे पाएगा, और अगर तूने बेटियां नहीं दी तो तुझे फकीर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। और तुझे वादा देना होगा कि तू ये सच किसी को नहीं बताएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं फकीर नहीं बनना चाहता और ना ही मरना चाहता हूँ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा देता हूँ कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। इसके बाद 18 साल बीत गए और वो दिन भी आ गया जब बादशाह अपनी मलिका और अपनी 3 शहजादियों के साथ सैर पर निकले थे। कितना प्यारा खानदान है हमारा, हम सब साथ में कितने खुश हैं। लेकिन महाराज, आज अचानक आप हमें यहाँ सैर पर क्यों लेकर आए हैं? ये आपके लिए एक तोहफा है मलिका, सदा अमीर रहने का, जिंदा रहने का और खुश रहने का, दुनिया पर राज करने का। पर मलिका, हर खुशी एक कुर्बानी मांगती है। क्या मतलब? हम समझे नहीं महाराज। आएगा, बस अभी समझ में आ जाएगा। रुकिए। बादशाह चारों को लेकर उसी जगह पहुंच जाता है। 3 शहजादियां और मलिका हैरान थीं। तभी एक जादुई दरख्त से वो मुजस्समा गिर निकलता है। आखिरकार तुमने अपना वादा निभाया बादशाह। अब तुमको सदा धनी और ताकतवर रहने की मैं ताकत देता हूँ। फौरन ही 3 शहजादियां एक पत्थर की मूरत में बदलने लगती हैं।
पिताजी, ये क्या हो रहा है? हमें बचाइए। पिताजी, दौलतमंद और ताकतवर बनने के लिए आप हमारी कुर्बानी दे सकते हैं। पिताजी, हमें कुर्बान करके क्या आप आईने में अपना चेहरा देख पाएंगे? ये देखकर मलका चीख उठती है। तभी मुजस्समागर अपनी ताकत से मलिका को अपने जादू से जकड़ लेता है, जिससे मलिका हिल भी नहीं पाती और देखते ही देखते तीनों शहजादियां सोने की मूर्तियों में बदल जाती हैं और 3 की जगह अब वहां 11 सोने की मूर्तियां थीं। अरे अजीब मुजस्समागर, तूने जैसा कहा मैंने वैसा किया, पर तूने शहजादियों को मूर्तियां क्यों बना दिया? क्योंकि मैं एक जादुई मुजस्समागर हूँ। लोग चेहरा देखकर मूर्तियां बनाते हैं, पर मैं खूबसूरत जिंदा लड़कियों को मूर्तियां बनाता हूँ। यही मेरी कला है जिससे मुझे सुकून मिलता है। मैं इसको जी भर के निहारता हूँ। अब तेरी बेटियां कभी आजाद नहीं होंगी, और अगर तूने किसी को भी सच बताया तो शहजादियां मर जाएंगी, और अगर कोई उनको आजाद करवाना चाहेगा तो उसको खुद मरना होगा, वरना कोई उनके पास लालच में आएगा और ये मुसाफिरों के लिए धोखा बन जाएंगे। लेकिन इस बात से बेखबर मंत्री ये सब एक कोने में छुपकर देख रहा था। बादशाह मलिका को महल ले आता है और मलिका एक जिंदा लाश की तरह हो जाती है। दरबारी से सारा सच सुनकर कबीर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाप रे बाप, बताइए भला कोई बाप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? पहले अपनी बेटियों के साथ गलत किया, फिर अपनी मलिका को भी मार दिया। हे भगवान, अब मैं मलिका को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं शहजादियों को वापस जरूर लाऊंगा। मगर ध्यान रहे, ये सफर खतरों से भरा है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आगे का सफर मैं खुद तय करूंगा। कबीर सीधा मूर्तियों के पास पहुंचता है और चिल्ला के आवाज लगाता है। ओए अजीब मुजस्समागर, बाहर निकल। अरे अपनी गुफा से बाहर आ। बहुत शौक है ना तुझे इंसानों की मूर्तियां बनाने का? हिम्मत है तो बाहर आ, बाहर निकल। ऐसा मत करो कबीर, वो गुस्से में आकर तुमको भी मूर्त बना देगा। तभी दरख्त से अजीब मुजस्समा गिर निकलता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ललकारे? एक लकड़हारे की इतनी हिम्मत? हाँ, एक गरीब के पास सिर्फ हिम्मत का ही तो खजाना होता है। हर चीज में उसे हिम्मत दिखानी पड़ती है। जब खाना नहीं मिलता भूख में, तब हिम्मत जुटानी पड़ती है जिंदा रहने के लिए। जब हमारे अपने इलाज न होने की वजह से मर जाते हैं, तब भी हिम्मत जुटानी पड़ती है जिंदगी जीने के लिए। लोगों से जलील होने के बाद भी उनके सामने जीने की, उनका सामना करने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। और मैं ये तय करके आया हूं कि मैं इन तीनों को आजाद करवा के ही दम लूंगा। हाँ, बड़े बड़े भाषण दे रहा है तू। ठीक है, तेरी हिम्मत मुझे पसंद आई। चल, एक मौका देता हूँ। बोल, तुझे ढेर सारा दौलत देता हूँ, उसे ले जा और चला जा। मैं एक सच्चा लकड़हारा हूँ। लालच मेरे खून में नहीं है। अगर मौका देना है तो शहजादियों को आजाद करने का मौका दो। ठीक है, फिर इन 11 मूर्तियों में किसी एक मूर्ति को चुनो। अगर तुमने सही मूर्ति को चुना तो तीनों शहजादियां इंसान बन जाएंगी, और अगर गलत मूर्ति को चुना तो शहजादी हमेशा के लिए मर जाएगी और तुम भी एक मूर्त में बदल जाओगे। बोलो। कबीर एक गहरी सांस लेता है और मूर्तियों को गौर से देखता है, जिनमें 3 मूर्तियों की आंखें हल्की सी नम थी और बाकी की मूर्तियां सादा थी। कबीर एक मूर्ति को छूता है और फौरन ही तीनों शहजादियां ठीक हो जाती हैं। माँ, मैं ठीक हो गई। मैं सच में ठीक हो गई। मैं फिर से इंसान बन गई। हाँ, भगवान ने कबीर को हमारे लिए फरिश्ता बनकर भेजा है। लेकिन कबीर है कहाँ? ये सुनकर अजीब मुजस्समागर जोर जोर से हंसने लगता है। मेरे धोखे को चीरना इतना आसान नहीं है। तुमने तीनों को तो सही कर दिया, बाकी की मूर्तियां भी गायब हो गईं, लेकिन कबीर खुद मूरत बन गया। तभी एक साधु बाबा वहां आ जाते हैं, जिनको कबीर पहले से ही साथ लेकर गया था। अब तेरा खेल खत्म मुजस्समागर, ये ले संभाल मेरा वार। साधु बाबा मुजस्समागर पर एक जादुई जल छिड़क देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कबीर ने मेरे साथ धोखा किया। मैं मरने से पहले अपना बदला लूंगा। साधु बाबा की तरफ से धूल से बचकर तलवार कबीर के सीने में उतार देता है।
पर कबीर एक मूरत से इंसान बनकर तड़पने लगता है। अब तू नहीं बचने वाला। और उसके बाद साधु का एक वार था और मुजस्समा गिर जलकर राख का ढेर हो गया था। मुजस्समा गर मर चुका था, पर कबीर मरने वाला था। तीनों शहजादियां फूट फूट कर रो रही थीं। तुमने हमारी वजह से अपनी जान क्यों दी कबीर? हाँ कबीर, माँ भी मर गई, तुम भी मर गए और हमारे पिता तो हमारे लिए पहले ही मर चुके हैं। हम तुमको नहीं खो सकते। ये सब तो पहले से ही तय था। कबीर का मरना सालों पहले लिखा गया था। क्या मतलब बाबा? जब तुम पैदा हुए थे, तुम्हारी हाथों की लकीरों में मौत थी, और ये बात मैंने तुम्हारी माँ को बताई थी कि उसको महल से दूर रखना, क्योंकि अगर एक बार तुम महल में गए तो तुम्हारी मौत यकीनी है। माँ ने मुझसे कहा था, हाँ शहजादी, बादशाह को उसके किए की सजा देना, और मेरी एक बहन है, उसका ध्यान रखना। हम वादा करते हैं कबीर, तुमने हमारी जान बचाई, पर हम तुम्हारी बहन को रानी बनाकर रखेंगे, उस पर एक आंच भी नहीं आने देंगे। कुछ ही पल में कबीर लकड़हारा ईमानदारी से जिया और ईमानदारी से मर गया था। तीनों शहजादियां फूट फूट कर रो रही थीं। वो बादशाह मुजस्समा गर के जादू के खत्म होते ही एक फकीर में बदल गया।